तोहे का बतनाई हो, कैसे समझाई हो, ई जन्म जन्म के बंधन केहू तोड़ न पाई हो। के चांद जैसन, के चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गईल। के चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गईल। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास विकित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित फिर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। इसी तरह मुझे उत्साह बढ़ाते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करते रहें और शेयर भी करें ताकि हमारा हौसला और बुलंद हो, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आप लोगों को पढ़ा सकूं। देखिए, हम लोग कल पिछली वीडियो में हम लोग क्या वर्ण पूरी तरह से हम लोग खत्म कर चुके थे। पूरी तरह से हम लोग जो वर्ण था पूरी तरह से हम लोग खत्म कर चुके थे। उसी वर्ण के आगे धीरे धीरे हम लोग तो बढ़ेंगे ही, लेकिन अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है शब्द विचार। क्योंकि वर्ण हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, एक हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक ना, शब्द विचार। के चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई। के चांद जैसन। देखिए, हम लोग क्या वर्ण विचार में हम लोग पढ़े थे कि जो वर्ण जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे। शब्द में हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द बड़ी तरह के पढ़ेंगे, अलग अलग उसका भेद पढ़ेंगे, और मतलब कि शब्द भिन्नार्थक शब्द होता है, निकार्थक शब्द, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। एक रचना के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर, बहुत तरह तरह से हम लोग शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक ना, तो पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं शब्द। देखिए, शब्द होता है जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं क्या शब्द, जैसे बोले राम, क्या बोले राम शब्द है, बोले श्याम क्या है शब्द है, बोले सीता क्या है शब्द है, ये सब क्या है शब्द है कि नहीं। तो यही सब शब्द का निर्माण कैसे होता है, क्या किसका अर्थ होता है, कैसे नहीं होता, यही सब हम लोग जानेंगे। जैसे ये सीताराम श्याम, इसका निर्माण कैसे हुआ, अचानक से कहीं तो आया नहीं होगा, इसका निर्माण कहीं ना कहीं हुआ होगा ना जी। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से इसका कैसे निर्माण हुआ, क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो हम लोग शब्द का परिभाषा हम लोग पहले देखते हैं। देखिए, शब्द का परिभाषा होता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, मेल को शब्द कहते हैं। ठीक ना, देखिए हम लोग शब्द में पढ़ते हैं वर्णों के सार्थक मेल। एक मिनट, सॉरी कुछ प्रॉब्लम था। देखिए, पढ़ते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। अब कहोगे सर मेल क्या होता है, मेल एक्सप्रेस क्या गाड़ी है का, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते, कहने का मतलब है जो शब्द है ना वर्णों का मेल है। क्या है, वर्णों का मेल। मेल मतलब समझते हो क्या होता है, जुड़ना। मेल मतलब जुड़ना है ना, मेल मतलब जुड़ना। जुड़ना कहने का मतलब जो आपस में मिलता है, क्या होता है जी, मिलता है। जैसे लिखे हम दीपक, एक शब्द है कि नहीं शब्द। तो ये क्या शब्द जो है अपने आप से आया नहीं, ये किसी न किसी से मिल के बना है, और किससे मिल के बना है ये हम लोग को देखेंगे, हम लोग देखेंगे। और ऐसे भी बताए ना, वर्णों का सार्थक मेल, कैसा मेल, सार्थक। सार्थक कहने का मतलब समझते हो, जैसे देखिए लिखेंगे दीपक है, देखिए बताते हैं पहले, द ई प आ क और देखिए द ई प अ क अ। देखिए मैं बता रहा हूं ना आप लोग को, वर्णों का सार्थक मेल, किसका मेल, वर्णों का मेल, किसका, वर्णों का। वर्णों कहने का मतलब समझते हो, यही जो खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। देखिए कभी खंड हुआ नहीं, ये खंड थोड़ी हुआ है, ये तो शब्द का खंड हुआ ना। जब शब्द को हम लोग तोड़ते हैं तो किसमें टूट जाता है, वर्णों में टूटता है। शब्द किसमें टूटता है, वर्णों में टूटता है। ये दीपक लिखे ना,
तो ये जो दीपक शब्द है ये किससे मिलके बना है? वर्ण से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? वर्ण से मिलके बना। कैसा मेल? सार्थक मेल। कैसा जी? सार्थक मेल। एक तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, दीपक लिखे ना कपदी, कपदी, ये भी एक मेल है। किसका मेल है? वर्णों का मेल है। क्या ये शब्द है? नहीं, ये शब्द नहीं है। शब्द वही होगा जो कैसा मेल कहलाता है? सार्थक मेल। सार्थक कहने का मतलब सही सही, सार्थक मतलब सही तरीके से, है कि नहीं जी? सार्थक कहने का मतलब सही तरीके से, है कि नहीं? देखिए वर्णों का जो सही तरीका का जो मेल होता है ना, मेल मतलब जुड़ना, मेल मतलब जुड़ना, वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी का और समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए मैं लिखूंगा रामायण, रामायण, रामायण। देखिए रामायण लिखा ना, एक शब्द है। ये क्या है जी? शब्द है। तो शब्द तो ऐसे कहीं से नहीं आया होगा, ये कहां से आया? वर्णों के मेल से आया। शब्द जो है ना वर्णों के मेल से आया। किसका मेल से? इसमें किसका मेल है? वर्णों का मेल। शब्द है वर्णों का मेल। जैसे लिखेंगे र आ म आ य न अ। देखो तो ये जो रामायण लिखे हैं ना, इसमें किसका मेल है? वर्णों का। ये सारे जितने हैं ना जी, सब वर्ण है। सारे जितने हैं सब क्या है? वर्ण ही है ना, कुछ और नहीं। ये सारे क्या हैं? वर्ण है। यानी कि इतना ज्यादा जो शब्द बना है ना, ये सब ये सब किनके मेल से बना? वर्णों के मेल से। अब कैसा मेल? सार्थक मेल है। ये कैसा मेल है? सार्थक। कैसा मेल है? सार्थक मेल। सार्थक कहने का मतलब सही तरीका से। सार्थक कहने का मतलब सही तरीका से। ये नहीं कि रामायण लिख रहे हैं ना ऐसे लिखेंगे, इसी को लिखना था ऐसे, या न मारा, चाहे तो फिर यन रामा, चाहे तो फिर रा न माय। देखिए तो शब्द का मेल है कि नहीं? ये भी शब्द का मेल है, ये भी नहीं, सॉरी, ये भी वर्णों का ही मेल है। इसमें भी वर्णों का मेल है। इसमें सारे में क्या? वर्णों का मेल। लेकिन ये निरर्थक है। जब हम लोग शब्द का भेद पढ़ेंगे तो बताएंगे सार्थक और निरर्थक। क्या बताएंगे? निरर्थक, है ना? तो ये कोई शब्द नहीं कहलाएगा, है कि नहीं? ये कोई शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वो कहलाएगा जिसका सही सही अर्थ होता है, जिसका सही सही अर्थ होता है। अब देखिए तो रामायण जैसे हम बोले तो इसका अर्थ नहीं होता है। रामायण बोलेंगे तो ऐसे दिमाग में ओ, जो हम लोग पढ़ते हैं रामायण, ऐसे उसका जैसे बोलेंगे ना रामायण, तो जो रामायण का बुक पुस्तक टाइप का आप लोग के दिमाग में घूमने लगेगा, अच्छा ऐसा होता है। लेकिन हम यही बोलेंगे यन मारा, तो कहोगे ना यन मारा का होता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो कुछ रहेगा तब ना समझ में आएगा जी। अब जब रहेगा ही नहीं तो कहां से समझ में आएगा? यही बात है। तो हम लोग वर्ण, ये शब्द जानते हैं, वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, ठीक ना? और देखते हैं, देखिए लिखेंगे राहुल, ये सब क्या है? शब्द है। इसमें भी किसका मेल है? रा ला। देखिए बड़ी मात्रा है। तो राहुल, ये भी देखिए राहुल एक प्रकार का शब्द है। जैसे राहुल बोलेंगे तो आप लोग के दिमाग में घूमे, अच्छा राहुल, अच्छा वो राहुलवा ना, हाँ बहुत बदमाश है। तो ये राहुल, तो ये क्या है? देखिए जैसे बोलेंगे तो आप लोग के दिमाग में इसका फिगर नहीं घूमने लगा, अच्छा राहुल आदमी का नाम है कि नहीं? क्योंकि ये सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है? सार्थक। और इसी को बोलेंगे लहुरा, लहुरा, लहुरा कुछ ही होता है? नहीं, कुछ होता है जी? नहीं होता है। तो ये निरर्थक शब्द, ये कोई शब्द नहीं है। वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। शब्द बनाने के लिए वर्णों का कैसा मेल होना चाहिए? सार्थक मेल, है ना? ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। जैसे ये है क ख ग घड़ा, देखिए कहोगे सर ये भी तो वर्णों का खगड़ा, का खगड़ा, ये भी एगो शब्द है। ये क्या शब्द है? नहीं, कोई अर्थ निकलता है इसका? नहीं। सार्थक मेल होना चाहिए। कैसा मेल होना चाहिए? सार्थक मेल होना चाहिए, है ना? फिर लिखेंगे अगमण। देखो तो सर इसमें भी तो वर्णों का मेल है, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन चार वर्ण है ये इसमें, तो ये भी तो शब्द होना चाहिए। नहीं, कैसा मेल होना चाहिए? सार्थक। सार्थक कहने का मतलब जो अर्थ देता है। क्या देता है? अर्थ देता है। क्या ये सब पढ़ते हो आप लोग? तो अर्थ दे रहा है जी, ये अर्थ दे रहा है जी? नहीं दे रहा है। लेकिन ये पढ़ो राहुल, अर्थ देता है कि नहीं? वही कहते हैं
कि वर्णों का सार्थक मेल। वर्णों का सार्थक मेल कहने का मतलब जो शब्द बनता है ना, किससे बनता है, वर्ण से ही बनता है। शब्द किससे बनता है, वर्णों से ही बनता है ना। शब्द बनता है, शब्द वर्णों से ही बनता है। किससे बनता है, वर्णों से ही बनता है। देखिए तो ये वर्ण है ना, ये जो शब्द है ना, किससे बना, वर्ण से बना है कि नहीं। देखिए तो ये जितने सारे दिख रहे हैं आप लोग, इतने जितने सारे देख रहे हैं, सब क्या है, ये सब वर्ण ही है। आई बात समझ में ना। यही सब का वर्ण जो समूह है, ये क्या कहलाया, शब्द कहलाया। वर्णों का समूह जो है, समूह मतलब ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप, सब क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बता रहे हैं बार बार, कैसा ग्रुप, कैसा समूह, सार्थक। सार्थक मतलब जो अर्थ देता है। ये नहीं कि ढेर सारा वर्ण लेंगे या उसका ग्रुप बना देंगे और कहेंगे कि देखिए ये भी तो ग्रुप है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सार्थक होना। सार्थक कहने का मतलब सही सही, जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका क्या निकलता हो जी, अर्थ निकलता हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग को शब्द समझ में आया होगा, आया ना। तो बस याद रखना, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द जितने सारे, जैसे लिख देते हैं बहुत सारा नाम, जैसे दीपक, शेर, भालू, पर्यावरण, सामाजिक, सब क्या है, शब्द है। सामाजिक और हिमालय, हिमालय, जंगल, ये सब क्या है, सब शब्द है, शब्द है ना। इसमें क्या है, शब्द है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, वर्णों से हुआ है। जब ये सब को हम लोग तोड़ेंगे ना, तो किसमें टूट जाएगा, वर्ण में टूटेगा। जैसे एक तोड़ के फिर से बताते हैं, ह, ई, म, आ, ल, अ, य और आ। ये सब क्या है, वर्ण। ये सब क्या है, वर्ण है। और ये शब्द है। यही का जो ग्रुप है ना, यही का जो ग्रुप है, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, ये सारे मिलके क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया जो अर्थ देता है। हिमालय कहेंगे तो दिमाग में आता है, अच्छा वो बड़ा वाला पहाड़ी, आता है कि नहीं। सामाजिक, अच्छा वो जो ग्रुप में सब लोग रहते हैं वो सामाजिक। दीपक, अच्छा वो दीपक। शेर मतलब आ वाला, करे वाला आ करता है ना, कैसे आता है, एकदम कैसे चपट्टा मारता, देखे होंगे ना शेर को, तो वो शेर। भालू देखते होंगे एकदम झागुर झागुर बाल टाइप का रहता है ना, तो भालू। जैसे पर्यावरण देखते, हमारा वातावरण है जो, लेकिन तो ये सारे जो नाम ले रहे हैं, जंगल देखते होंगे, खाली बहुत बड़े 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 पेड़ झाड़ियां होती है कि नहीं जंगल में। तो जैसे हम ये सारे बोले, आपका दिमाग में क्या आया, उसका फिगर आ गया दिमाग में, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ये वाला वो वाला, तो समझ में। अच्छा इसको हम लोग शब्द बोलेंगे क्योंकि इसका अर्थ होता है ना। अब हम लोग देखते हैं अर्थ के शब्द के प्रकार। इतना तो समझ में आया होगा ना। तो देखिए, हम लोग शब्द को बहुत तरह से पढ़ते हैं, बहुत तरह तरह से भागों में बांटते हैं। उभाग है, उसका भी भेद होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उत्पत्ति, इस अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, तरह तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अर्थ के आधार पर। देखिए, अर्थ के, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। निरर्थक, देखिए, शब्द के आधार पर भी दो तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी, दो प्रकार के बताते हैं। देखिए, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कहने का मतलब ऐसा शब्द जो सही सही अर्थ देता है। अभी मैं बता रहा था ना पिछले बार में, ये पिछले बताया ना, पीछे कुछ देर पहले, 2 मिनट पहले बताया कि नहीं। सार्थक कहने का मतलब वैसा शब्द जो सही सही अर्थ देता है, यानी कि वैसा शब्द जो सही सही
अर्थ देता है ना। लेकिन निरर्थक कहता है वैसा शब्द जो अर्थ ना दे, वैसा शब्द जो अर्थ ना दे, यानी कि निरर्थक कहने का मतलब कोई अर्थ इसमें नहीं है। सार्थक मतलब यानी कि सार्थक होता है। जैसे आप लोग सुने होते दम निरर्थक आदमी है ना, कहता गाँव घर में दम निरर्थक है, कोई काम धाम के ना है। और सार्थक का दम सार्थक यानी कि कुछ इसका कुछ महत्व है। जैसे देखिए अब इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोग पहले पढ़ते हैं सार्थक। सार्थक कहने का मतलब ऐसा शब्द जो सही सही अर्थ देता है। सही सही ये नहीं कि मतलब गलत अर्थ भी देता है, लेकिन कुछ ना कुछ वो अर्थ देता ही है। ये नहीं कि सही सही लिख दिया ना तो सही सही देगा, लेकिन बुरा अर्थ भी होता है। तो बुरा अर्थ देगा वो भी क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, सार्थक शब्द कहलाएगा। लेकिन निरर्थक कुछ अर्थ नहीं, उसका मतलब भी हम लोग को समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे लिखेंगे गुड़िया, लिखेंगे गुड़िया, देखो तो ये भी तो एक शब्द है ना, क्या है, शब्द है, लेकिन इसका अर्थ हो रहा है कि हाँ गुड़िया है। तो छोटा में खेलते थे, याद है ना, आप लोग खेलते होंगे छोटा में। एगो दो आदमी रहता था, एगो गुड्डा था, एगो गुड्डी रहती थी, दोनों को शादी करवाते थे लोग। खेलते थे कि नहीं, बहुत खेले होंगे, हम भी खेले वैसे। तो ये क्या हो गया गुड़िया। तो ये गुड़िया एक प्रकार का सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। कहने का मतलब है इसका अर्थ निकाल रहा है। गुड़िया बोलेंगे ना तो गुड़िया बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग बोलिएगा तो नहीं समझ में आ जाता है। अच्छा वो इतना सारा जो बचपन में खेलते थे गुड्डा गुड्डी वाला खेलते थे ना, वो गुड़िया। फिर कहता है रोशनी, रोशनी जैसे बोलेंगे रोशनी तो बहुत चीज आया। अच्छा रोशनी उसका नाम है रोशनी कुमारी, और रोशनी धूप की किरणें से जो रोशनी है ना वो आता है कि नहीं, अर्थ आता है कि नहीं, जो पहले बताओ आता है ना। तो ये क्या कहलाता है, सार्थक शब्द। यानी कि वैसा शब्द जो सही सही अर्थ देता है, बुरा अर्थ भी देगा लेकिन अर्थ देगा। कह सकते हैं हम लोग वैसा अर्थ, वैसा शब्द जो अर्थ देता है, वैसा शब्द जो अर्थ देता है वो क्या कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाता है। फिर से वैसा शब्द जो कोई ना कोई अर्थ देता है वो सार्थक शब्द कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है जी, सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक, तो आई होगी बात समझ में सार्थक शब्द। अब हम लोग देखते हैं निरर्थक शब्द। अभी बताए ना निरर्थक शब्द, देखिए निरर्थक। देखिए निरर्थक कहने का मतलब ऐसा शब्द जो बिना अर्थ का होता, अर्थ ही नहीं देता। शब्दों का समूह रहेगा लेकिन वो अर्थ नहीं देता है। जैसे लिखेंगे वाणी, ये क्या अर्थ देता है, ये वाणी ऐसा लिखाता है, देखिए वाणी इसका अर्थ होता है आवाज, लेकिन वाणी इसका कोई अर्थ ना होता है। और लिखेंगे वाना, इसका कोई अर्थ होता है जी, नहीं होता है। उड़ना, उड़ना इसका अर्थ होता है नहीं, शब्द तो है लेकिन निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वैसा शब्द जो बिना अर्थ का होता है, अर्थहीन होता है। अर्थहीन कहने का मतलब उसमें अर्थ ही नहीं होता, कुछ अर्थ नहीं देता है, वो क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है, वो निरर्थक शब्द कहलाता है। और देखिए आप लोग इतना जानते होंगे कि वैसा बता दिए हैं, वैसा शब्द जो बिना अर्थ का होता है, क्या होता है जी, बिना अर्थ का होता है, वो निरर्थक शब्द कहलाता है। शब्दों का समूह है, देखिए तो वर्णों का समूह है ना, वाणी, देख लगाएंगे जी, इसको तोड़ेंगे तो व आ न और ई, देखिए तो वर्ण का समूह है ना, वाना, व आ न आ, वाना। देखिए तो वर्णों का समूह है कि नहीं, लेकिन समूह तो है लेकिन ये शब्द नहीं, क्योंकि ये निरर्थक शब्द में गिनती करेंगे, लेकिन क्योंकि इसलिए क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। एक और बात इसको याद रखना, तो ये जो है ना कभी कभी हम लोग सार्थक शब्द के साथ साथ में इसका प्रयोग कर देते हैं। कब कर देते हैं इसका प्रयोग, इसका भी प्रयोग होता है लेकिन कब, सार्थक शब्द के साथ साथ, लेकिन उसका अर्थ नहीं होता है। सार्थक जो है ना उसका तो अर्थ होता है लेकिन इसका अर्थ नहीं, बताते हैं हम कैसे, देखिए बताते हैं। जैसे ये लिखे ना हम लोग, तो कोई इंसान होता है, किसी को बोलना होता है, कहता है ना खाना वाना खा लिया है जी, खाना, खाना वाना खा लिए हो। देखो एक वाक्य लिखते हैं ना, तो खाना वाना खा लिए हो, तो देखो खाना कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है, सार्थक। वाना कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है।
देखिए ये बोलते हैं तो ये सहायता करता है इसको बोलने में, क्या करता है सहायता, लेकिन ये अर्थ नहीं देता है। ये नहीं कि खाना के साथ इसका प्रयोग कर दे तो इसका भी अर्थ होगा, तो नहीं, ये निरर्थक कहलाएगा, लेकिन इसके साथ प्रयोग करते हैं। इसका तो अर्थ होता है खाना, मतलब वही जो खाते हो आप लोग, है ना। अभी आप लोग बहुत सारे लोग खा भी लिए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं खाए होंगे, जैसे मैं थोड़ा सा खाया हूँ, लेकिन अभी खाना जो नहीं खाए, बस थोड़ा सा नाश्ता किए हैं, और क्या, है ना। तो ये सार्थक हो गया, ये क्या हो गया, सार्थक हो गया। और ये निरर्थक, तो वही कहता है कभी कभी जो निरर्थक शब्द है वो किसके साथ प्रयोग हो जाता है, सार्थक के साथ, सार्थक शब्द के साथ प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं होता है। और जैसे लिखिए पानी वानी, पानी वानी पिया करो, पानी वानी पिया करो ना जी। बहुत सारा आदमी होता है ना, खाली खाता है खाता है खाता है, पानी वानी पीता नहीं है, तो पेट में काची हो जाता है, जो खाना होता है पचवे ना करता है, तो सब खाली सड़ता है सड़ता है। और सड़ला के बाद क्या करता है, कैसा बदबू देता है, आप लोग समझ में करते होंगे, है ना। तो क्या पानी वानी पिया करो, एक बच्चा रहता है, पता नहीं खाली खूब खाएगा, पानी पिएगा है ये नहीं, तब खाना पचेगा बढ़िया से, नहीं पचेगा, वो पेट में जाके खाना क्या हो जाता है, सड़ जाता है। और सड़ने के बाद वो क्या करता है, जैसे जानते हैं आप सब लोग, है कि नहीं। तो पानी वानी, तो देखो तो पानी कैसा है, यहाँ पर सार्थक है, पानी कैसा है, सार्थक है, और वाणी क्या है, निरर्थक है। कैसा शब्द है ये, निरर्थक शब्द है। तो देखिए तो बता रहे ना कि जो निरर्थक शब्द कभी कभी सार्थक के साथ साथ प्रयोग होता है, किसके साथ साथ प्रयोग होता है, सार्थक के साथ साथ, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता, अर्थ तो होता है इसी का, इसका अर्थ नहीं होता है कि नहीं। और देखते हैं हम लोग आगे, देखिए कोई कोई आदमी रहता है तो कहता है ना, पढ़ता वढ़ता है नहीं तुम, पढ़ता वढ़ता हो ही नहीं, हो ही नहीं ना। कोई कोई लड़का रहता है तो पढ़ता नहीं है, तो ना कहता करो एकदम पढ़ता वढ़ता नहीं है, गधा कहीं की, एकदम जब भी देखते हैं घूमते रहता, पढ़ने वढ़ने का तो नाम ही नहीं लेता है। तब बता, पढ़ना का तो अर्थ होता है, यहाँ पढ़ता का तो अर्थ होता है, लेकिन वर्ता का काजी अर्थ होता है नहीं। ये कैसा शब्द हो गया, सार्थक शब्द। कैसा शब्द, सार्थक। ये कैसा शब्द, निरर्थक शब्द। कैसा शब्द जी, निरर्थक शब्द। तो वही बता रहे हैं ना कि सार्थक शब्द जो है उसके साथ साथ कभी कभी निरर्थक शब्द का प्रयोग हो जाता है, किसे किसके, सार्थक शब्द के साथ साथ कभी कभी निरर्थक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन सार्थक का तो अर्थ होवे करता है, लेकिन निरर्थक का कोई अर्थ नहीं, तो बस वो जल्दी जल्दी बोलने में सहायता प्रदान कर देता है। कौन, ये जो निरर्थक शब्द है, जल्दी जल्दी बोलने में क्या कर देता है, सहायता प्रदान कर देता है। मुझे तो अब ऐसा लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। इतना याद रखना कि जो सार्थक शब्द है ना वो अर्थ देता है, लेकिन निरर्थक शब्द नहीं हो देता है। और निरर्थक शब्द का प्रयोग कभी कभी सार्थक शब्द के साथ कर देते हैं। एक जैसे कहता है ना मिलना जुलना, तो मिलना का तो अर्थ होता है, लेकिन जुलना का अर्थ कुछ होता है, जुलना का कोई अर्थ नहीं। यहाँ नहीं सोचना कि जुलना मतलब मिलना ही होता है, नहीं। मिलना जुलना जो है ना, देखिए मिलना जुलना, मिलना जुलना, मिलना कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। मिलना कैसा शब्द है, सार्थक। और जुलना कैसा शब्द है, निरर्थक है। जुलना निरर्थक है ना। तो देखिए इस, यानी कि जब बोलते हैं ना, तो बोलते बोलते हम लोग इसको भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये निरर्थक शब्द हो जाता है। कैसा शब्द होता है, निरर्थक शब्द। इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इसका क्या ऐसा अर्थ होता है, सार्थक होता है। मिलना मतलब समझते हो ना, मिलना। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए हम लोग सार्थक से इतना पढ़ लिए, देखिए सार्थक का भी प्रयोग होता है। सार्थक हम लोग पढ़े ना, सार्थक शब्द जो है ना उसका भी रूप होता है। देखिए सार्थक शब्द का प्रकार, इसका तो कोई नियम ना कि इतना ही प्रकार होता है, कभी कभी कुछ होता है, कभी कभी कुछ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक जरा देखते हैं। देखिए सार्थक कहने का मतलब जो अर्थ देता है, सार्थक कहने का मतलब जी जो अर्थ देता है। जैसे देखिए बताते हैं सार्थक, देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं जरा सा विलोम शब्द, सार्थक में ही आता है विलोम शब्द, है ना। विलोम कहने का मतलब समझते होंगे आप लोग, उल्टा शब्द। विलोम कहने का मतलब उल्टा शब्द। देखिए ये जो विलोम कहें या तो फिर उल्टा कहें, दोनों क्या है, सेम है।
तो ये कैसा शब्द का प्रयोग है? सार्थक शब्द का रूप है। किसका शब्द का रूप है ये? सार्थक शब्द का रूप है ना। देखिए उल्टा कहने का मतलब एक दूसरे का विलोम होता है। उल्टा कहने का मतलब जी एक दूसरे का विलोम होता है ना। जैसे देखते हैं ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे। देखिए उल्टा कहने का मतलब ऐसा शब्द जो एक दूसरे का विलोम उल्टा अर्थ देता है। यानी कि मैं कहेगा इधर तो तुम कहना उधर, मैं कहूंगा ऊपर तो तुम कहना नीचे, एक दूसरे का विलोम ना होता है। मैं कहूंगा माथा तो तुम कहेगा पैर, है कि ना। एक दूसरे का क्या है? विलोम है। एक दूसरे का क्या है जी? विलोम है। मैं कहूंगा लड़का तो तुम कहोगे लड़की, है ना। हम कहेंगे एक झाप मारेंगे, तुम कहना दो झाप मारेंगे। तो ये क्या है? विलोम शब्द है। कैसा शब्द है? उल्टा शब्द है। विलोम कहने का मतलब उल्टा। जैसे देखिए और लिखेंगे ये तो हो गया, नीचे का ऊपर हो गया ना। बोलेंगे आकाश का पाताल, आकाश का पाताल। एक दूसरे देखिए आकाश मतलब क्या होता है? ऊपर, और पाताल मतलब एकदम नीचे। पाताल मतलब ऊपर और नहीं, पाताल मतलब नीचे और आकाश मतलब ऊपर। तो एक दूसरे का क्या है? विलोम शब्द है। विलोम मतलब एक दूसरे का उल्टा है। और लिखेंगे यश, यश का होता है अप्यास, अप्यास। देखिए यश कहने का मतलब अच्छा काम करके जो मतलब कि कुछ यश कमाता है ना जी, अच्छा काम करता है तो यश कमाता है ना, वो होता है। और अपयश मतलब उसका बुरा उल्टा हो जाता है, यानी कि बुरा करना, ठीक ना, वो हो जाता है। और लिखेंगे हम लोग आजादी का गुलामी, आजादी का गुलामी। आजादी मतलब स्वतंत्र रूप से, और गुलामी मतलब किसी के अंडर में रहना। जैसे अभी हम लोग कैसे रह रहे हैं? स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? आजाद रूप से रह रहे हैं। लेकिन ये 76-75 साल पहले कैसे, 1947 से पहले कैसे रहते थे हम लोग? गुलामी में रहते थे। अंग्रेजों की बात माना करते थे, जो अंग्रेज कहा करते थे ना वही से हम लोग सुना करते थे, है कि उनकी हर बात हम लोग माना करते थे। तो ये क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया? ये विलोम शब्द हो गया, है कि नहीं। तो वही कहते हैं कि वैसा शब्द जो एक दूसरे का विलोम अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? उल्टा शब्द कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है? उल्टा शब्द कहलाता है, यानी कि विलोम शब्द। इसका एक और नाम बता सकते हैं, सब नाम लिख देते हैं। विपरीतार्थक, इसी का नाम होता है विपरीतार्थक, विपरीतार्थक। काहे कि कहीं कहीं पर आता है उल्टा शब्द लिखो, कहीं कहीं पर आता है विपरीतार्थक शब्द लिखो, कहीं कहीं पर आता है विलोम शब्द लिखो। तो पढ़ा तो सब है लेकिन बेचारा कंफ्यूज है कि क्या होता है इसका मतलब। सर मुझे पता नहीं, सर तो बता ही नहीं थी। तो इसी वजह से मैं सब बता दे रहा हूँ कि उल्टा, विलोम और विपरीतार्थक शब्द दोनों क्या है? एक है। क्या है जी? एक ही है। और लिख सकते हैं हम लोग अमीर, अमीर का गरीब, सुख का दुख, सुख का दुख। और क्या लिखेंगे? हाँ, दैत्य का देव, दैत्य का देव। ये सब क्या है? एक दूसरे का विलोम शब्द है। ये सब एक दूसरे का विलोम है। जीवन का मरण, जीवन का मरण एक दूसरे का क्या है? विलोम है। आग का पानी, ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं। कोई सब मैट्रिक हो, इंटर हो, सबका क्या होता है? सब में ये सब पूछा जाता है, विलोम शब्द, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव जानवे करते कितना सारा आज के जमाना में, यानी कि आजकल के एग्जाम में कितना सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है। ये सब आप लोग याद रखोगे तो बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से आंसर बना सकते हो आप लोग, है कि नहीं। और लिखते हैं, देखिए नोट भी आप लोग कर सकते हैं। मित्र का शत्रु, मित्र का शत्रु, ये सब क्या है? उल्टा शब्द है। ये सब एक दूसरे का विलोम है, ठीक। मित्र बड़ा ना होता है, छोटा मात्रा, मित्र का शत्रु, है ना। इतना याद रखना, ठीक। अब हम लोग देखिए, देखते हैं विपरीतार्थक शब्द तो देख ही लिए, उल्टा शब्द देख ही लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं? ये अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक कहने के में देखिए अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। देखिए अनेकार्थक शब्द है ना, अनेकार्थक कहने का मतलब होता है शब्द एक ही रहेगा, शब्द क्या रहता है? एक ही रहेगा, लेकिन उसका जो वाक्य है ना उसके अनुसार उसका जो अर्थ है उस शब्द का वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। शब्द क्या रहेगा? सेम रहेगा। शब्द क्या रहेगा जी? सेम रहेगा, लेकिन उसका जो
अर्थ है ना वो वाक्य के अनुसार जैसे देखिए बताते हैं, आप लोग समझोगे। जैसे देखिए सूर, सूर है ना, सूर मतलब होता है एक देवलोक भी होता है, देव जिसको बोलते हैं सूर। एक होता है स्वर, सूर मतलब, है ना। देखिए इसका जो सूर है ना, इसका भी दो अर्थ होता है, बहुत और अर्थ होता होगा लेकिन दो अर्थ देखिए। सूर, सूर मतलब दो अर्थ होता और ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये यानी कि अर्थक शब्द, यानी कि शब्द एक ही रहेगा, शब्द कैसा रहेगा, एक रहेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या देगा, अलग अलग। और अलग अलग अर्थ कैसे देगा, जब हम लोग वाक्य बनाएंगे। देखिए हम वाक्य बनाएंगे, जैसे बोलते हैं ना, आजकल, आजकल, आजकल पृथ्वी पर सूर नहीं आते हैं। आजकल पृथ्वी पर सूर्य नहीं आते हैं। फिर बोलेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे एक सुर में बोलो, सारे बच्चे एक सुर में बोलो। तो देखिए यहाँ भी हम लोग सुर का प्रयोग किए, यहाँ भी प्रयोग किए, है कि नहीं। देखो घेरा लगा दिए हैं। देखिए दो जगह हम लोग सुर का प्रयोग किए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। अनेकार्थक कहने का मतलब अनेक अर्थ देना, अनेकार्थक कहने का मतलब अनेक का एक अर्थ नहीं, अनेक अर्थ देना। देखिए बोल रहे हैं ना हम कि आजकल पृथ्वी पर सूर लोग नहीं आते हैं, आजकल पृथ्वी पर सूर लोग नहीं आते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या होता है, भगवान। यहाँ कहने का मतलब भगवान या तो फिर देव। यहाँ कहने का मतलब सूर मतलब क्या अर्थ दे देता है, ये देव देता है, अर्थ क्या देता है इसका मतलब देव। लेकिन कहते हैं ना सारे बच्चे एक सुर में गाओ, या तो फिर एक सुर में बोलो, गाओ लिख देते हैं अच्छा रहेगा। सारे बच्चे एक सुर में गाओ। देखो सारे बच्चे एक सुर में गाओ, यहाँ सुर का मतलब क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है। स्वर मतलब ना गाता एक सुर में, यानी कि एक बार में बोलना। जैसे गीत गाता है, कहता है ना कि अच्छा सुर से गाओ, ये ना कि फटल चादरा की तरह गा दो ऐ कर करके, आराम से गाना चाहिए। सुर मतलब एक स्वर में गाना। तो देख रहे हैं ना वाक्य क्या है, अलग अलग के अनुसार, अलग अलग वाक्य के कारण इसका जो अर्थ है ना शब्द का, सब अलग अलग हो गया। देखिए तो आजकल पृथ्वी पर सूर नहीं आते हैं, इसका कहने का मतलब कुछ आजकल पृथ्वी पर सवार नहीं आते हैं, ये होगा नहीं होगा। इस कहने का मतलब क्या चाहिए, आजकल सारे बच्चे एक स्वर में, यानी कि इसका थोड़ी हो जाता है सारे बच्चे एक देव में बोलो या तो एक भगवान में बोलो, नहीं। एक स्वर कहने का मतलब एक सुर कहने का मतलब एक स्वर में बोलो। ये क्या हो गया, अलग अलग अर्थ हो गया, किसके अनुसार, वाक्य के अनुसार। लेकिन इस एक ऐसा शब्द तभी नहीं ये कहलाया अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक कहने का मतलब जो अनेक अर्थ देता है, और अनेक अर्थ किसके अनुसार देगा, वाक्य के अनुसार। ऐसे देंगे तो जो मन रहेगा ऐसे, या अकेला रहेगा तो जो मन रहेगा वो समझ लेंगे। लेकिन जब वाक्य बनाएंगे ना तो हम लोग डिफरेंट टाइप का समझे कि हाँ ये क्या है, अलग अलग है। तो आया होगा समझ में, मुझे लग रहा है कि जो अनेकार्थक शब्द है एक शब्द रहेगा, अनेक अर्थ देगा। अनेक अर्थ हम लोग कब समझेंगे अच्छे से, जब वाक्य बना लेंगे, और वाक्य के अनुसार हम लोग समझ जाएंगे हाँ ये क्या कहना चाहता है। जैसे लिखिए आजकल पृथ्वी पर सूर्य नहीं आते, यानी कि आजकल पृथ्वी पर देव नहीं आते, भगवान नहीं आते। यहाँ सारे बच्चे एक सुर में बोलो, यानी कहने का मतलब इसमें है कि एक स्वर में बोलो, एक बार में बोलो। अलग अलग हुआ अर्थ किसके अनुसार, सब वाक्य के अनुसार हुआ। इसमें देखिए दोनों का सुर का प्रयोग किया दोनों में, लेकिन अलग अलग अर्थ हो गया। सब किसके अनुसार हुआ जी, वाक्य के अनुसार हुआ। और देखिए हम लोग लिख देंगे, देखिए लिखेंगे दल, दल। देखिए दल मतलब भी बहुत सारा अर्थ होता है। दल मतलब क्या होता है, बहुत सारा अर्थ होता है। एक तो लिख सकते हैं हम लोग पत्ता, दल का ही अर्थ होता है। झुंड, दल का ही अर्थ होता है। और फिर लिख सकते हैं फौज का दस्ता, फौज का दास्ता, दस्ता। देखिए तीन तरह के वाक होता है, तीन तरह के शब्द होता है। किसका मतलब, इसका मतलब दल, मतलब दल मतलब देखिए बताते हैं, ये दल जो है ना इसका अनेकार्थ शब्द बहुत सारा होता है, पत्ता, झुंड, फौज। तो ये जो हम लोग किसके अनुसार बनाएंगे, वाक्य के अनुसार समझेंगे। ऐसे दल लिखेंगे तो हम लोग कुछ समझ जाएंगे, तीन चार होते हैं ना तो तीन में से कुछ समझ सकते हैं। लेकिन जब वाक है ना तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे हम वाक बनाते हैं, देखिए
इस पेड़ के सारे दल, इस पेड़ के सारे दल सूख गए हैं। इस पेड़ के सारे दल सूख गए हैं, एक वाक्य हुआ। एक और बना सकते हैं, तुम सब दल बना के क्यों बैठे हो? तुम सब दल बना के क्यों बैठे हो? एक और लिखेंगे, आज सारे सैनिक अलग अलग दल में बटे हैं। देख रहे हैं ना, देखिए 3 वाक्य लिखे हैं हम लोग, किसके अनुसार? 3 जो अर्थ है ना इसके अनुसार। देखिए कहेंगे इस पेड़ के सारे दल सूख गए हैं, इस पेड़ के सारे दल सूख गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दल यहाँ प्रयोग किए, फिर तुम सब दल बना के क्यों बैठे हो, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर बोलेंगे आज सारे सैनिक अलग अलग दल में बटे हैं, आज सारे सैनिक अलग अलग दल में बटे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना दल तीनों प्रयोग किए हैं, लेकिन तीनों का अर्थ यहाँ पर सेम नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे ना कि एक शब्द है तो एक ही अर्थ होता है, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि एक शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द है जो एक ही है लेकिन अर्थ 3, 4, 5 प्रकार के देता है। और वो सब हम लोग कैसे समझेंगे? वाक्य के अनुसार समझेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही समझ जाएंगे। देखिए इस पेड़ के सारे पत्ते, यानी कि इस पेड़ के सारे दल सूख गए हैं, तो यहाँ दल का मतलब क्या हो जाएगा? पत्ता हो जाएगा। ऐसा नहीं ना झुंड, इस पेड़ के सारे झुंड सूख गए हैं, या तो फिर इस पेड़ के सारे फौजियों का जो दल है वो सूख गए, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? इस पेड़ के सारे दल सूख गए हैं। यहाँ दल का मतलब क्या हो जाता है? पत्ता हो गया। यहाँ दल का मतलब पत्ता। फिर लिखेंगे तुम सब दल बना के क्यों बैठे हो, तुम सब दल बना के क्यों बैठे हो। तो बताओ यहाँ पर दल जो है ना किसका प्रयोग हो जाता है? कैसा प्रयोग होता है इसका? दल मतलब झुंड, यानी कि तुम सब झुंड बना के क्यों बैठे हो, तुम सब झुंड बना के क्यों। ऐसा नहीं ना कि तुम सब पत्ता बना के क्यों बैठे हो, तो कोई अर्थ निकलता है इसका? नहीं। क्या बोलेंगे? तुम सब झुंड बना के क्यों बैठे। फिर कहेंगे आज सारे सैनिक अलग अलग दल में बटे हैं, यानी कि आज सारे सैनिक जो है ना अलग अलग समूह में बटे हुए। यहाँ पर क्या हो जाता है? फौज का ना दस्ता सुने होंगे ना, ये इस दल में गया है, वो उस दल में गया है, सुने हैं कि तरह तरह के दल होता है। तो आजकल सारे सैनिक अलग अलग दल में, यानी कि अलग अलग समूह में गए हैं। तो देख तीनों वाक्य बनाए हैं, तभी तीनों यानी कि 3 प्रकार के अर्थ हुआ। ऐसे नहीं, ऐसे तो हम लोग समझ जाएंगे, कुछ 3 में से कोई एक समझ जाएंगे, लेकिन कब समझेंगे सब हम? एक जब मतलब कि एक तरह से रहेगा ना तब समझेंगे, यानी कि सब वाक्य बना लेंगे हम लोग, तब समझेंगे हाँ इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि नहीं। और आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ दल मतलब क्या हो जाता है? पत्ता। यहाँ दल मतलब झुंड, यहाँ दल मतलब समूह, यानी कि जो आर्मी लोग ना जाते हैं समूह, ठीक ना। और देखते हैं हम लोग, देखिए एक होता है क्षेत्र, क्षेत्र भी इसका बहुत तरह तरह का अर्थ होता है। एक होता है भूमि, फिर लिखेंगे खेत, और लिखेंगे सीमाबद्ध, सीमाबद्ध जगह। देखिए क्षेत्र मतलब ये होता है 3 जगह। एक होता है भूमि, ना कहते हैं कि यहाँ के क्षेत्र जितना है सब मतलब मेरे गांव का है, ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं? मेरे गांव का है, तो भूमि हो गया उसका मतलब। फिर बोलेंगे यह क्षेत्र मेरा, यानी कि ये खेत किसका है? मेरा है। फिर कहेंगे वो क्षेत्र वहां तक, यानी कि क्षेत्र कहने का मतलब वहां तक जो सीमा है ना वो क्या होता है? क्षेत्र हो जाता है। कि इसके बाद किसका क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है? इस क्षेत्र के बाद किसका क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है? दूसरे राजा का क्षेत्र है, तो वहां तक सीमा बना गया है कि नहीं। तो हम लोग अनेकार्थक सब समझ गए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में भी आया होगा किसी को तो
बताइएगा, मैं बताऊँ, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ हर क्लास में कि अगर कोई बच्चा को अगर कोई क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बताऊंगा फिर से। अब देखिए हम लोग समझते हैं पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, देखिए ये भी जो है निकार्थक शब्द का ही रूप है, ठीक है ना। बस पर्यायवाची होता है, ये भी है ना जो निकार्थक शब्द पढ़ा उसी तरह का। जैसे लिखेंगे सूर्य, सूर्य का लिख सकते हैं दिनकर, रवि, भानुदय, दिनाकर, आदित्य, बहुत सारा होता है कि नहीं। देखिए इसका भी है ना नाम बहुत सारा रहेगा, लेकिन अर्थ क्या हो जाता है, सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अंतर हो जाता है, ठीक है ना। किसमें, पर्यायवाची शब्द में। फिर लिखेंगे दिन, दिन में लिखेंगे दिवस, और क्या लिख सकते हैं, दिन, दिवस, रहने देते हैं, याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। रात का लिख सकते हैं रजनी, निशा, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द। देखिए एक ही है लेकिन नाम बहुत सारा है कि पर्यायवाची, यानी कि सब अर्थ क्या देता है, सेम देता है। क्या देता है जी, सेम देता है। जैसे लिखेंगे पावन का, पवित्र, पुनीत, स्वच्छ, पूत। देखिए ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। देख रहे हैं ना, पर्यायवाची कहने का मतलब नाम एगो है लेकिन उसका और अनेक नाम है। एक नाम तो है लेकिन उसका अनेक नाम है, अर्थ भी क्या देता है, सब सेम। तब भाई थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंट होता है, वो भी कब, जब वाक्य बनाएंगे हम लोग तब, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि पर्यायवाची कहने का मतलब नाम जो है ना बहुत सारा नाम रहेगा लेकिन सबका अर्थ क्या होता है, सेम होता है, सबका अर्थ सेम होता है। जैसे आग, जैसे आग, अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, बहुत सारा होता है, धनंजय, धनंजय, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। किसका है, पर्यायवाची शब्द। गृह देखिए, आवास, आलय, आवास, आलय, घर, मकान, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। कैसा शब्द है, पर्यायवाची। पर्यायवाची नाम क्या है, सबका अलग अलग है नाम, यानी कि नाम क्या है, सब अलग अलग है, लेकिन अर्थ क्या देता है, सब सेम देता है। क्या देता है, टाइम देख लेने के बाद, थोड़ा सा और 5-10 मिनट, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द तो आप लोग को आए होंगे अच्छे समझ कि पर्यायवाची शब्द क्या है ना। अब हम लोग देखते हैं एकार्थी शब्द, तो समझ में आ ही गया है, एकार्थी शब्द पढ़ाई दिए हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ाई दिए हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। और बहुत तरह, लेकिन बस इतना ही रहने देते हैं, अब इतना ही है, ये सार्थक शब्द है ना, इतना ही होता ही है, ठीक है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। हाँ टाइम ज़्यादा हो रहा है ऐसे, ठीक है। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं क्या जल्दी से जल्दी अच्छे सब्सक्राइबर हो, और ताकि मैं फिर आप लोगों को मन से पढ़ाऊँ। थैंक यू।